शिव मंदिर में रोज जाना, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करना। देवराज ब्राह्मण की माता रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जाती है, शिव जी को जल चढ़ाती है, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को ले जाकर विसर्जन करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि किसी नदी के अंदर ही जाकर आप निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करें, क्योंकि अगर हम सारा मंदिर का पूरा के पूरा निर्माल्य उठाकर अगर किसी नदी में, पवित्र नदी में विसर्जन करें तो पवित्र नदी भी धीरे 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 फूल पत्ती से वो भी दूषित होती चली जाती है। कोई जरूरी नहीं कि आप निर्माल्य को उठाकर नदी में ही डालेंगे, नदी में ही विसर्जन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है उस निर्माल्य को ले जाकर किसी एक खड्डे में एक जगह ऐसी बना ली जाए जहां पर आप उस निर्माल्य को ले जाकर डालते जाए। धीरे 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 वो निर्माल्य भी खाद का रूप ले लेगा और उससे प्रकृति की सुंदरता में कहीं कहीं वृक्षों में उसको डालने के भी हम प्रयोग में ले सकते हैं, उसको डाल सकते। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ या चावल का दाना चढ़ाओ या पुष्प चढ़ाओ या तुम्हारा मन पड़े जो तुम चढ़ाओ, पर उससे बड़ा है शंकर मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, शिवालय के अंदर पहुंचकर दिया लगाने से, धूपबत्ती अगरबत्ती या चावल या बेलपत्र चढ़ाने से भी ज्यादा फल मिलता है शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर। शंकर मंदिर के आसपास अगर कोई निर्माल्य पड़ा हो या कोई गंदगी हो रही हो, उसको साफ कर देने से भी हमारे जीवन की राहें साफ हो जाए। आप शिव मंदिर में जाकर केवल आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, एक नियम बना सकते हो कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का मैं मंदिर साफ करूंगी या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करूंगी या उसको आप जाकर कितनी सुंदर बात कही। शिव महापुराण में एक चरित्र आता है, एक नरसिंह पुराण का चरित्र है। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती जी अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली गई। और माता पार्वती जी जब भ्रमण पर चली जब माता पार्वती जी भ्रमण पर जा रही चल रही, माता द्रौपदी जी जब अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली हैं, नरसिंह पुराण कह रही है कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ जा रही थी और जाते 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 बीच मार्ग में कोई दो असुर, कोई दो राक्षस ऋषि का रूप रखकर आ गए और संत का रूप रखकर वो पांडवों के रास्ते को भटका रहा, पांडवों के मार्ग को भटका। बीच मार्ग में उनका बैठ जाना, शंभो शंभो, बीच मार्ग में उनका बैठ जाना और दो मुनि का वेश धरकर, ऋषि का वेश धरकर, दो संत का वेश धरकर उन्होंने पांडवों के मार्ग को भटका दिया, पांडवों के मार्ग को चित चले आगे बढ़े। दोनों के दोनों असुर जब आगे बढ़कर चलते हैं, आगे बढ़कर जाते हैं, तो उन्होंने जब द्रौपदी का सुंदर स्वरूप देखा और द्रौपदी के सुंदर स्वरूप को देखकर दोनों लोभित हो गए, मोहित हो गए और द्रौपदी को पाने का तरीका ढूंढने लगे। अब पांडवों को अलग मार्ग पर भेज दिया और ये दोनों असुर, दोनों दैत्य, दोनों राक्षस द्रौपदी को पकड़कर ले जाने के लिए आतुर हो गए। जब दोनों ले जाने के लिए आतुर हुए, इतने में अर्जुन को मालूम पड़ा कि द्रौपदी को कोई हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है। अर्जुन पीछे पीछे भागे और अर्जुन पीछे पीछे भागकर द्रौपदी को बचाने के लिए जैसे दौड़े, दौड़ते से उन्होंने द्रौपदी को बचाने के लिए असुर का, राक्षस का हाथ पकड़ा और उसको द्रौपदी को छुड़ाने लगे। बस छुड़ाते से वो जो असुर था बहुरोमा, जिसका नाम था बहुरोमा दैत्य, उस दैत्य ने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप धारण कर लिया, नारायण सा स्वरूप हो गया उसका। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर गया। अर्जुन ने पूछ लिया
ये बहुरोमा, आप ये राक्षस की प्रवृत्ति में कैसे आ गए? और एकदम आप राक्षस की प्रवृत्ति से छूटे, द्रौपदी का हरण करते करते मैंने आपका स्पर्श करा, आपको मारने के लिए आतुर हुआ और आप भगवान विष्णु जैसा स्वरूप आपने धारण कर लिया। बहुरोमा ने कहा, मैं चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। इससे पहले भी मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। चंद्रवंशी राजा रहा, मेरा नाम जयध्वज रहा। मेरा एक नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर केवल झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कोई वस्तु पड़ी है उसको उठा लेना या मंदिर को लीपन कर देना। लीपन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, गाय का गोबर हाथ में लेकर, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो मार्बल के या पत्थर के या इस चीज के होते नहीं थे, तो नीचे मिट्टी या गोबर से उसको लीप दिया। लीपन का मतलब होता है कि हमने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया, इसको लीपन कहलाता था। अभिमान शिव जी को, भगवान के चरणों में हमने अपना अभिमान छोड़ दिया, उसको लीपन कर दिया। लीपन का ही भाव कह दिया, लीन हो जाना, परमात्मा में समाहित हो गया। अब मेरा नाम जयध्वज था, मैं चंद्रवंशी राजा था। शिव मंदिर में जाकर रोज झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, लीपन कर देना। लोग मुझ पे हंसते थे, इतना बड़ा राजा होकर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है। मेरा माताओं से निवेदन है, जितने भाई लोग यहां कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। आप शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, आप राम जी के मंदिर जाएंगे, आप कृष्ण के मंदिर जाएंगे, माता जगदम्बा के मंदिर जाएंगे, आप देवता के अगर मंदिर जाएंगे तो आपको हंसने वाले, टोकने वाले, पूछने वाले ढेर मिल जाएंगे। और आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओगे या टाकीज में फिल्म देखने जाओगे, ना तो कोई आपको पूछेगा, ना आपको कोई टोकेगा, ना आपसे कोई मतलब रखेगा। दोनों में अंतर है, जरा ध्यान रखिए। मंदिर जा रहे हो तो 50 पूछ रहा है, पशुपति व्रत क्यों करे, किसके लिए करे, सियर वाला महाराज ने बताया था क्या, मंदिर क्यों जा रही है, लोटा भर के जल क्यों चढ़ा रही है, क्या कर रहा है, कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा जो मंदिर जाने लगी, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, क्यों चक्कर में पड़ जाते हो, अच्छा जींस पहन के मंदिर जा रहे हो, टी शर्ट पहन के जा रहे हो, तुम्हें तो अकल होना चाहिए, काय को तुम इसमें मंदिर में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर तुम ये बात टाकीज में जाने वालों से कह दो रे क्यों जा रहे हो, फालतू के कलाकारों का कला मंदिर जाओ। तुम इनसे कह दो कि शॉपिंग मॉल में क्यों घंटे 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा। हम दिख भी गए ना तो थोड़ी सी स्माइल दी, अच्छा इससे ज्यादा कुछ। किसी मंदिर में जल चढ़ाते हुए दिखा, किसी मंदिर में सेवा करते हुए दिखा, किसी मंदिर में तुम झाड़ू लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में तुम पोछा लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर भगवान स्थिर रूप में बैठते हैं, प्रतिष्ठा के साथ बैठते हैं, वो मंदिर कहलाता है। जहां पर मेरा देव आदित्य महादेव बैठता है वो मंदिर नहीं, शिवालय कहलाता है। वो शिवालय, मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और शिवालय में जहां पर मेरा देव आदित्य महादेव बैठा हुआ है, जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, नंदी से शिवालय की जहां स्थापना होती है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, वहां एक सूत्र बांधा जाता है। सूत्र, उस सूत्र के बंधने से यह सिद्ध होता है कि मेरा महादेव प्रतिदिन नंदी पर बैठकर इस मंदिर से निकलकर घूमने जाता है, रोज, प्रतिदिन, हर पल। हमारा गुरु घर यहीं नजदीक में ही है, लाल हॉस्पिटल के पीछे श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है, हमारा गुरु घर है। परम पूज्य गुरुदेव श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोलोकवासी, उनकी गुरु दीक्षा ब्रह्म संबंध, उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री, फिर उसके बाद में अभी जो वर्तमान में विराजमान है श्री दिवेश बाबा विराजमान। हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की हवेली जी कही जाती है, उसको मंदिर नहीं कहते, क्योंकि वहां पर भी मेरा कन्हैया छोटा सा, कभी झूले में आकर बैठ जाता है, कभी पल्ले में आकर बैठ जाता है, कभी राजभोग में आकर बैठ जाता है, कभी शयन के अंदर चले जाता है, वो अपने घर में भ्रमण। इसलिए वो गोवर्धन नाथ जी का मंदिर नहीं, हवेली है वो गोवर्धन नाथ जी का, उनका निज घर, निज स्वरूप। उसी तरह शंकर जी का मंदिर नहीं होता, छोटा सा भी अगर तुमने मंदिर बना दिया है तो वो शिवालय है, जहां पर मेरा देवादिदेव महादेव, जहां पर मेरे शंकर भगवान, जहां पर मेरे भोलेनाथ अपनी पार्वती जी के साथ में, गौरा जी के साथ में नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, रोज। ऐसा कोई पल नहीं, ऐसी घड़ी नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। मेरा नाम जयध्वज है,
और मैं जय ध्वज शिव जी के मंदिर में आराधना करता था, शंकर जी के मंदिर में पूजन करता था, आराधना में लीन रहता था, शंकर की भक्ति में लीन रहता था। अपने को श्रेष्ठ मानना और अपने आप को विद्वान मानना या अपने आप को श्रेष्ठ मानना, बाकी के किसी को आप सम्मान नहीं देना, इससे मेरी गति बिगड़ गई है। महाराज, मैं शिव मंदिर में जब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तो वहां के ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, आप इतने बड़े राजा हो, चाहो तो नौकर को भेज सकते हो, दास को भेज सकते हो, सेविका को भेज सकते हो, नौकरानी को भेज सकते हो झाड़ू पोछा करने के लिए। और हमारे यहां स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही है, स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही गई, उसमें वर्णन आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि पूजन का सामान ला के रख दो, और उसने किसको भेज दिया था? बोलो जरा जी, बोलो जी, दासी को भेज दिया। क्या हुआ? रानी से कहा गया तो रानी ने दासी को भेजा था, तो दासी को जब भेज दिया, रानी को जगह जगह ठोकर खाना पड़ा। तो राजा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े राजा, लाओ मैं सेवा कर देता हूं, आप इतने बड़े राजा, ये झाड़ू लगाने आता, पोछा लगाने आता। कई लोग बहुत, अभी कानपुर की कथा में कहा था, जब व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत धनपति बन जाता है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी और एक हंसी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती है। रोटी खाने का समय नहीं मिलता और अपनों के साथ में बैठकर हंसने का समय नहीं मिलता, क्योंकि पद प्रतिष्ठा में इतना ऊंचा बैठ जाता है, इतना ऊंचा बैठ जाता, उसकी रोटी भी कम हो गई और उसकी हंसी भी कम हो गई। अच्छा, हमारे शास्त्र कहते हैं इसकी रोटी और हंसी कम हो जाती है, पर हम तो कहते हैं साथ में उसकी ताली भी कम हो जाती है, उसका भजन भी कम हो जाता है, उसका स्मरण भी कम हो जाता है। तुम देखना, बहुत साधारण सा जो व्यक्ति होगा ना, कथा में बैठ जाएगा, खूब एंजॉय करेगा, खूब नाचेगा, कथा भी सुनेगा, जहां मर्जी पड़ती में बैठ गया। और कहीं कहीं की बहुत वीआईपी, इधर से साड़ी में 4-6 पिन, इधर से पिन, और सब दूर से लगा लोगों कर पेंसिल से लाइन खींचने डब्बा भरा, उसके बाद यहां से कत्थई, यहां से नीली और यहां से फुट, और फिर इसको कहीं कथा में ले जाकर बिठा दो। और भजन में, जब भजन में ताली बजाने का नंबर है, अब क्यों बजाए ऐसे? कैसे मन आती नहीं, परंतु हम वीआईपी लोग कहेंगे, महाराज की कथा में ताली बजा रहे, इतना वीआईपी हो, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे बैठकर ताली बजा रहे, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने के बाद तुम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो। जब बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद आप शंकर जी के मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर रहे हो, तो याद रखना, आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो कि मैं भगवान के सामने झुक रहा हूं, तो तुम भी झुको। शिव महापुराण की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई 16 सोमवार की कथा कर रही है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही है कि जिस परिवार में भगवान की पूजन कराने के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण पूजन की तैयारी करें, उससे पहले घर की नारी, घर के पुरुष को पूजन की थाली लगा लेना चाहिए, अपना आसन ब्राह्मण से ना बिछवाकर खुद बिछाकर बैठना चाहिए। यह हमारा शास्त्र है। पर आज के जमाने में लोगों ने बिगाड़ दिया, आसन भी बेचारे ब्राह्मण देवता लेके चलते हैं, जजमान को यहाँ हम बिछा दे, बैठ गया। आंटी, आंटी और बंटी सब सुन लो अच्छे से, आसन भी खुद लगाइए, पूजा की थाली भी खुद लगाइए, पूजन का विधान पाटे पर भले ब्राह्मण देवता जमाए, कलश ब्राह्मण देवता रखें, पर थाली स्वयं लगाकर रखिए। जैसे तुम्हारे यहाँ पर कोई अतिथि आता है तो टेबल पर पहले से काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी के यहाँ, कल हम गए थे तो उन्होंने पूरा सामान जमा के रखा था। तो लगे कि नहीं लगे कि बताओ, कितने अच्छे परिवार है, कितना अच्छा घर है, यहाँ पूरी चीजें ने जमा के रखी, कितना सुंदर व्यवस्था करके रखी। अब मालूम पड़े तुम देवादिदेव महादेव का अभिषेक करवा रहे हो, शंकर जी की पूजन की तैयारी कर रहे हो, शिव जी का पूजन करना है तुमको, और थाली तुम दूसरे से लगवा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपने घर की तिजोरी की सफाई, एक अपने घर के माता पिता की सेवा, और एक पूजन की थाली स्वयं को लगाना चाहिए। स्वयं घर के माता पिता की सेवा नौकर से नहीं, खुद करो, तिजोरी है ये।
घर की तिजोरी, कभी नौकर से कहते ना बेटा घर चले जा, मेरी तिजोरी रखी उसकी सफाई कर दे। नौकर ऐसा साफ करेगा दादा, भेरू पूरा सिंदूर चढ़ा के चले जाएगा पूरा, तो दिखेगा कि नहीं तेरे तो देख। अब नौकर से कहो कि घर की तिजोरी की सफाई करे, साफ साफ कर जाएगा। घर की तिजोरी की सफाई का हक घर के व्यक्ति का है, माता पिता की सेवा का हक घर के व्यक्ति का है, उसी तरह पूजा की थाली लगाने का हक घर के व्यक्ति का है। ये निश्चित है, स्वयं वो दिल से देता कृपा का। आप विश्वास रखकर उसका भजन करिए, कहीं मत जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत दूर जाकर भजन करो, तो आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाओ। अभी हमने कथा में कहा था, एक बहू पूना में रहती है और एक तुम्हारे पास रहती है। दुख आएगा ना तो पूना वाली नहीं आएगी, वो फोन लगा के जरूर बोलेगी मम्मी क्या हो गया बेटा, बहुत तकलीफ है। तो जीजी का नहीं, जेठानी का पूछ रही, जेठानी का। और तुमने पूना वाली पर भरोसा रखा और उसको फोन लगाया, तो क्या पूना वाली आ जाएगी 2 घंटे के अंदर? बोलो तो इंदौर वाली आएगी, पूना वाली नहीं आएगी। और तुम्हारे पास में वो रहती है जैसे तुम्हारी नहीं बनती, भले नहीं बने, लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर दुख आया सबसे पहले आके खड़ी हो गई, ले मम्मी मैं लेके चलती तुम्हें, ले मम्मी मैं तुम्हें लेके चलती हूं, बोलो तुरंत आई और लेके चलती। वो तो पूना वाली को फोन लगा के, और तो भी वही प्रिय लग रही ढोल की दूर के ढोल सुहावने, तो भी वही अच्छी लग रही। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि दिवाली पे 4 दिन के लिए आती है, उसका पति उसको सिखा कर लेकर आता है, मुंह मत खोलना तेरा, तो कुछ मत बोलना, बस अपन 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बस अच्छे से रहना, प्रेम से रहना हो, जैसा मम्मी बोले मम्मी 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 करते रहना, तो देख तब पता मिलेगा। वो भी आके सिर्फ मम्मी जी ये कर लो, मम्मी जी वो कर लो, मम्मी जी कर करके मम्मी इतनी खुश हो गई, सोने के लिए इतनी खुश हो गई। और मम्मी से निवेदन है, जब ये पूना चली जाए और तू 3 महीने उसके पास रह के आ जा, जगदम्बा के पास जा, दूर के ढोल सुहा, अब जा। कठिन है, जो पास में रह रही है वो पहले आएगी, इसलिए निवेदन है बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है उस पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख आएगा तो सबसे पहले निकल कर मेरा महादेव आएगा। अब कहोगे गुरुजी आप कभी ये नहीं कहते कि राम जी के मंदिर में जल चढ़ाओ या भगवान कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ाओ या उस मंदिर में जल चढ़ाओ, आप हमेशा शिव जी का ही क्यों कहते हो? क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है, शिवालय जो होता है ना, शिवालय में पट नहीं होता। आजकल के भले मंदिरों में दरवाजे हो गए, पर तुम देखो बैकुंठ में द्वार है, विष्णु पुराण में लिखा 8 द्वार बैकुंठ के, बैकुंठ में 8 द्वार, इंद्रलोक में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, पितृलोक में द्वार है, गरुण लोक में द्वार है, वरुण लोक में द्वार है, पर किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि कैलाश पर्वत पे द्वार है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि कैलाश में ये द्वार है, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में द्वार नहीं होता। वो पट भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। शिव का मंदिर 24 घंटे खुला है। मेरे बच्चों को जब दुख हो वो तोड़ कर आ जाए, शिव को बेटा 24 घंटे हर पल हर घड़ी। कोई कहे रात के समय भगवान का नाम ले रहे, 24 घंटे लीजिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण लीजिए। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर पल कहो, हर घड़ी कहो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय हर पल कहो। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हर पल कहो। जब तुम्हारा मन करता है तब जब उसका फल मिले। देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, सफाई करती, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। जल चढ़ाने का फल क्या हुआ कि देवराज चोरी कर कर आ रहा था, चोरी का धन उसके साथ में था, उसको शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर छुप कर बैठा क्योंकि ठंड लग रही थी, शरीर तपन मांगा। पंडित जी वहां के जो पूजन कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे थे, बीच बीच में आवाज लगा रहे थे हार हार। हमने बीच बीच कथा में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के मैसेज और पत्र बहुत आए। उस मैसेज में लोगों ने लिखा था कि हम गाड़ी चलते चलते आपकी कथा सुनते हैं, ऑफिस में काम करते करते कथा सुनते हैं, और आप बोलते हो हर हर महादेव। हम जैसे जम के हाथ ऊपर करते, हमारे ऑफिसर हमको देख के टोक देते। कई बार 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे होते हैं और हेडफोन लगा हुआ है और कथा चल रही है, और आपने कह दिया दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब भय लगता है कि या तो बोलो या तो फिर मरो, इसलिए फिर गाड़ी को थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर हर हर बोलना पड़ता है। तो हमने अब कथा में बीच बीच में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया। पर तुम्हारा मन करे कभी कभी कथा में तुम्हें पड़ोसन की सोती हुई दिखे, तो तुम बिल्कुल बेझिझक तुमको छूटे एकदम, बिल्कुल 7 दिन तुम बड़ी आनंद में, वो सो रही और तुम उसकी पड़ोसन
फिर बोतल निकालेगी पानी की बैग में से। क्या हुआ था? हर हर महादेव। कथा में सो रही है? हाँ, घर पे नहीं सोई थी। रात भर शिवर वाला महाराज दिखा है। कथा में जाऊंगी, कथा में खाना नहीं भावे मने, दौड़ दौड़ मन सब। ये चित्त ये मन ये वृत्ति दौड़ी भगवान के चरणों की ओर। देवराज ब्राह्मण मंदिर के अंदर, ब्राह्मण देवता हवाई लगा दिए। देवराज को लगा मेरा शरीर तप रहा है, मैं बाहर जाऊं। देवराज ब्राह्मण बाहर आ गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज ब्राह्मण बैठे थे, वहीं पर उनके प्राण चले गए। जैसे ही प्राण छूटे, कैलाश धाम पर से नंदी पर चढ़कर मेरे देवाधिदेव महादेव आए और उन्होंने अपने गणों से कहा इसको लेकर चलो। देवराज ब्राह्मण को जब ले जाने लगे तो देवराज हाथ जोड़कर कहता है मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा। सुन लो जितने लोग बाउंड्री पे चढ़े हुए, घर की छतों पे चढ़े हुए। अच्छा अच्छा, आज की स्थिति को देखकर तो लगता है कल तेरा क्या होगा रे कान्हा। गलियों में भरे हैं, क्योंकि दिखा देना इनको, घरियों घर सब गलियों में, छत पे, लेटिंग बाथरूम की छत पे भी चढ़े हुए हैं। भगवान शिव ने कहा कि मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करा, फिर आखिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, वैकुंठ धाम क्यों मिल गया, क्या कारण है उसका? कहा उसका एक ही कारण, तुमने कुछ करा कि नहीं करा, पर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल बेटे के भाग्य में आया है और बेटा बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए इसका यह फल। एक बेलपत्र का वो ये पत्ता होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगिनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा, जो कलश में जले किस किस जगह पर चढ़ाना है, उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है, अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है तो भगवान शंकर को समर्पित, शिव को समर्पित। अभी रखो कथा के विराम पर लेते, दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इससे दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं, और फिर एक निवेदन करेंगे अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। वैसे तो पहले तो शंकर जी के मंदिर में बहुत बेलपत्र रखे रहते थे, चढ़े रहते थे। अब आज के जमाने में माता इतनी चतुर है, खुद ही चढ़ाती खुद ही उठा लाती, पड़ा ही नहीं। अब बेलपत्र बोलो सही है गलत? शिव मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए मिलते हैं क्या, चढ़े हुए मिलते हैं क्या? नहीं। जब जाओगे तब बेलपत्र मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा, बहुत उदारता मेरे भोलेनाथ जी की, कहीं मिल जाए तब, और नहीं तो कहीं कहीं की तो इंतजार में बैठी रहती, कोई आ रही होगी ला रही है, चढ़ाई। अच्छा एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तो इनके चेहरे की चमक देखना खूब आनंद खूब चमक, अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त हो।
सारे ढोंग प्रपंच से दूर। आए पूजन तो भी महादेव अपना, और नहीं आए पूजन तो भी महादेव अपना। आ गया चढ़ा दिया, नहीं है जो मिल गया वो चढ़ा, पर शिव अपना वो घड़ी अपना। देवराज ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा। शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया था, वो माता का चढ़ा हुआ जल, मेरी मां जो शिव जी के मंदिर जाती थी, माता शिव जी के मंदिर जाती थी, वहां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल बेटे के भाग्य में मिला। घर की माता बेटा जब तक कुंवारा रहता है, माँ अगर कोई पूजन पाठ करती है, माँ कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है, माँ शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग बेटा और बेटी के खाते में भी चला जाए। कब तक? जम के बोलो, कब तक? जब तक बच्चे कुंवारे। शादी होने के बाद में जब भांवर डल जाती है, भांवर डलने के बाद में फिर धर्म पत्नी जो पुण्य करती है, फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है। स्त्री जो करती है वो पति के खाते में, पति भी करे पत्नी भी। हाँ, फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है, घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ा रही है, तो वो फिर जो जल समर्पित करती है, वो अपने पोता पोती नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, घर की बुजुर्ग माता के जल से सबका संगठित रहने में जो सुख है वो सुख है। संगठन में रहना। अभी विधायक संजय भैया शुक्ला जी से कथा चालू हुई, जब पूजन करे, फिर उन्होंने कहा गुरुजी, हमने कहा बोलिए, हमारा पूरा परिवार भी प्रणाम कर ले। हमको बड़ी खुशी हुई, कम से कम परिवार की संगठन का दिखाई दी, एक साथ परिवार आता है, परिवार का अच्छा लगा। हमने कान दो, जब आते गए आते गए आते गए आते गए, तो हमें सुदामा और भगवान कृष्ण की कथा याद आ गई। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था, तू इतने दिन बाद द्वारका आया है, तेरी मैं तेरा छोटा भाई हूं, कृष्ण कहते हैं, तेरी बहुएं तुझे प्रणाम करना चाहती है। भगवान सुदामा जी ने कहा, बोला ना, इनको क्या मालूम था कि किस, हमको भी क्या मालूम था कि हमने परिवार बनाया था, तो हमें अब वो तो आती गई। सुदामा जी भी आशीर्वाद देते गए, अखंड सौभाग्यवती भाव, आंदो अखंड सौभाग्यवती भाव, 1915-20 अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। अब तुम भी जरा दोनों हाथ उठा के अखंड सौभाग्यवती भाव, इसको जरा बोलते जाओ, जरा 16,108 बार। अब सुदामा जी 25-50 बार बोल दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। थोड़ी देर बाद सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, भाव 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 25-50 हो 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 हो। आखिरी में सुदामा जी कन्हैया जी से बोले, ये सब तेरी है, अपनी है, चलने दे। दादा सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िए, अगर इन सबको आशीर्वाद दे दिया तो मेरी घरवाली को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, तो मुझे छोड़िए दादा, मैं नहीं दे सकता, तू दे दे। भगवान कृष्ण बोले, सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद तेरे भतीजे आएंगे। सुदामा जी ने पूछा कितने हैं, तो एक रानी के 11,11, 1,77,186। सुदामा बोले, मुझे मेरे घर पहुंचा दे दादा, पूरे घर पहुंचा दे, पूरे इंदौर वालों को बुला लिया। अभी हमको भी लग रहा था, संजय भैया बोले परिवार वाले प्रणाम करेंगे, हमने कान दो। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि कहीं पूरा 1 नंबर का काम। और वास्तवता जो भी जिस पद पर रहता है उसके अनुसार उसका जो क्षेत्र रहता है, वो क्षेत्र हल्का नहीं होता, उसका परिवार होता है, ये निश्चित जिसका परिवार। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न क्या पूछा देवराज ने? कहा महाराज मान लो मेरी माता का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं कैलाश धाम जा रहा हूं, पर मैंने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण बाज रहे थे, मैंने सुनी थी, शरीर में ताप हो रहा था, कथा तो सुनाई नहीं थी, पर महाराज चिल्लाए थे, क्या हर हर महादेव। जब महाराज ने आवाज लगाई थी, वो हर हर महादेव का शब्द मेरे कानों में गया था, उसका मुझे क्या पुण्य मिलेगा वो बता दो। भगवान
शिव के गणों ने तो कुछ नहीं कहा। तब उसी समय पर भगवान शिव ने आकर नंदी का जो मुख में लगने वाली नार थी वो पकड़ी, रस्सी को पकड़ा और रस्सी पकड़कर देवादिदेव महादेव लेकर सीधे बैकुंठ चले गए। बैकुंठ से ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक से इंद्रलोक चले गए, इंद्रलोक से गरुड़ लोक होते हुए पितृलोक होते हुए पितरों के वहां से फिर वापस कैलाश धाम चले गए। देवराज ने पूछा, मैंने प्रश्न किया था आपसे बाबा, आपके गणों से प्रश्न किया था, हर हर महादेव जो मैंने सुना था उसका क्या फल होता है? शिव जी ने कहा, उसी का फल था कि शंकर तेरे नंदी को पकड़कर तुझे नंदी पर बिठाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा का दर्शन करा देता है। ये हर हर महादेव का एक फल है। आप शिव मंदिर हो, कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, वहां पर शब्दों का जो संबोधन होता है उसकी मूल तक उसका महत्व। इतने सारे भक्त लोग लाखों की संख्या में जब आते हैं, एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हैं, उसका फल जो मिलता है, जो आया वो आनंद पाता जाता है। कोई लोग कहते भी हैं शिव पुराण में जाके बैठने से ऐसा क्या हो जाता है कि कथा तो टीवी पर भी सुनते हैं, कथा तो मोबाइल पर भी सुनते हैं, पर इतने लोग कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं, उसका फल क्या है? क्यों जाकर बैठते हैं? गंगा नदी दिख रही है, दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया, उसका फल मिलेगा। टीवी पर दर्शन करे तुमने गंगा जी का, उसका फल मिलेगा। टीवी पर आरती का दर्शन करा, उसका फल मिलेगा। टीवी पर कथा सुनी, सत्संग सुना, भजन करा, उसका फल मिलेगा। पर गंगा के घाट पर हरिद्वार पहुंच गए और डुबकी लगाई है तो केवल शरीर नहीं तरा है, साथ में जो कपड़े थे वो भी तर गए हैं। महाराज केवल अकेला जीव नहीं तरा है, ना जाने कितनों को तार दिया। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता कहती है, कथा सुनने के बाद में पंडाल से जब व्यक्ति बाहर निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में किसी नारी के गर्भ से अगर कोई कुंवारा बच्चा शांत हो गया होता है, कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया होता है, अगर ये शरीर कथा सुनकर जा रहा है तो इसके जो हवा छूकर जाती है वो जीवों को लग जाती है और उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना फल है महापुराण, इतना फल, उसका भी कितों को तार दिया आपने? कितों को कथा सुन के गाड़ी में बैठी, ऑटो में बैठी, ऑटो में दूसरे भी बैठे थे जो कथा में नहीं आए थे, उनके भी तुम पास में जाके बैठी तो तुम्हारा कपड़ा उसके शरीर में लगा, उसको भी थोड़ा थोड़ा गंगा नदी का जल का भाग मिल गया। और आगे गई, घर पहुंच गई, घर पे जाके बैठी, वहां पर भी इस रज का जो सुख होता है उससे ना जाने कितने कितने ना जाने कितनी कथा ग्रहण किया। शिव कथा था, भगवान शंकर का गुणगान करा। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया था। कारण एक व्यक्ति के पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की होती है, पर व्यक्ति की पेटी भरने की जवाबदारी परमात्मा की नहीं होती है। उसने पेट दिया है, पेटी देकर भेजा नहीं था उसको। अगर ऊपर से वो पेटी देकर भेजता तुमको तो पेटी भी वो भर देता। उसने क्या देकर भेजा तुमको? पेट। इसलिए उसकी जवाबदारी है कि तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा। ये उसकी जवाबदारी है, तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा, भूखा नहीं सोने देगा। पेट देकर उसने भेजा तो तुम्हारा गुजारा वो करेगा। परिवार उसने दिया है तो वो चलाएगा, रिश्ते नाते बनाए हैं निभाएगा। पर पेटी की जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारी पेटी भरूंगा। पर दुनिया के लोग पेट पर जितना ध्यान नहीं देते उतना पेटी पर देते हैं, और पेटी पर ज्यादा ध्यान दिया इसलिए उसको भरने के चक्कर में पेटी तो भरा गई पर यह शरीर पूरा व्यर्थ हो गया, पूरा। कानपुर की कथा में एक बात कही थी कि ड्रेस और एड्रेस, क्या क्या चीज है? ड्रेस और एड्रेस, ये दो अगर सही हैं तो तुम्हें परमात्मा के द्वार होने से कोई नहीं हो सकता। एक ड्रेस और दूसरा एड्रेस अपना सही रखिए। एड्रेस का मतलब है सही जगह जाकर बैठो, सही जगह पहुंचो, सही जगह पर पहुंचकर सही काम करो। आपका एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर मदिरा नहीं भी पीते हैं और मदिरा पीने वालों के पास में बैठोगे तो लोग शंका तो करेंगे। जुआ नहीं खेलते और जुआरियों के पास बैठोगे तो शंका तो करेंगे। आप किसी भजन करने वाले के पास बैठोगे तो लोग कहेंगे कि इसको भी भजन आता होगा, नहीं आता होगा तो मंजीरा तो बजाएगा, मंजीरा नहीं बजाएगा तो सत्संग तो करेगा। तो ये ड्रेस और एड्रेस सही होना चाहिए।